अब हम तुणीर अकाउंटेंट की बैंक रिकॉन्सिलिएशन सुविधा देखेंगे। उसके लिए हम रिपोर्ट्स मेनू में जाएंगे, बुक्स में जाएंगे और बैंक रिकॉन्सिलिएशन चुनेंगे। हम ट्रांजैक्शन मेनू के बैंक रिकॉन्सिलिएशन ऑप्शन का उपयोग करके भी ये काम कर सकते हैं। अब बैंक चुनेंगे जिसके स्टेटमेंट को रिकंसाइल करना है। अब हम रिकंसिलिएशन समयावधि डालेंगे और बैंक से मिले हुए स्टेटमेंट में जो क्लोजिंग बैलेंस है वह डालेंगे और रिकंसाइल बटन दबाएंगे। इससे ऊपर दी गई समयावधि के सारे व्यवहार एवं उससे पहले के सारे अनक्लियर्ड व्यवहार आ जाएंगे। इसमें एक फाइंड डाटा सुविधा है जिसका उपयोग करके हम कोई भी ट्रांजैक्शन ढूंढ सकते हैं। उदाहरण के लिए हम एक ऐसा ट्रांजैक्शन ढूंढना चाहते हैं जिसमें कहीं 123 है और यह पहले उस रिकॉर्ड पर चला जाएगा जिसमें 123 है। उसी तरह यदि हम 13327 ढूंढते हैं तो यह यहां आ जाएगा। यदि हम सारे ट्रांजैक्शंस की बजाय सिर्फ अनक्लियर्ड ट्रांजैक्शंस ही देखना चाहते हैं तो हम यहां क्लिक करेंगे। रिकंसिलिएशन में हमें सिर्फ 2 जानकारियां डालनी हैं, जिस तारीख को ट्रांजैक्शन बैंक में क्लियर हुआ और अगर उस तारीख में बैंक में एक से अधिक ट्रांजैक्शंस हुए हैं तो इस ट्रांजैक्शन का सीक्वेंस नंबर क्या है, यानी यह ट्रांजैक्शन कौन से स्थान पर आ रहा है। जैसे ही हम क्लियर्ड ऑन तारीख डालते हैं यह लिस्ट रीअरेंज हो जाती है जिससे कि यह बिल्कुल बैंक स्टेटमेंट की तरह दिखने लगती है। सीक्वेंस नंबर का उपयोग भी इसी उद्देश्य के लिए होता है, इसीलिए हम इसे वर्चुअल बैंक रिकंसिलिएशन कहते हैं। यहां आप अपनी स्क्रीन पर बैंक स्टेटमेंट की प्रतिलिपि देख सकते हैं जिससे कि अगर कोई व्यवहार उपलब्ध नहीं हो तो आप तत्काल उसके बारे में जान सकते हैं। 51 बैंक रिकंसिलिएशन 2। प्रीव्यू पर क्लिक करें और आपको बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट दिखाई देगा। इसमें डॉक्यूमेंट आपकी बैंक बुक में जिस तरह से डाले गए हैं उस श्रृंखला में नहीं आएंगे, बल्कि जिस ऑर्डर में ये बैंक में क्लियर हुए हैं उस ऑर्डर में आएंगे। यह रिपोर्ट बिल्कुल आपकी बैंक द्वारा दिए गए स्टेटमेंट के समान होगी। एक बार इसके द्वारा बैंक रिकंसिलिएशन करने पर आप जान जाएंगे कि यह कितना आसान और सुविधाजनक है। अब हम सेव करके इसे क्लोज करेंगे।